टू द हाई प्रीस्टेस टैरो। आप सब लोगों का बहुत ज़्यादा स्वागत है। आई होप आप सब लोग खुश हो, हैप्पी हो, हेल्दी हो, अपना ध्यान रख रहे हो। आज मैं वापस आ गई हूँ एक जनरल ज़ोडिएक रीडिंग के साथ। आज मैं बात करूँगी मेरे कैंसर्स के बारे में। अगर आपके चार्ट पे कहीं पे भी कैंसर है, आपका सन, मून, राइजिंग, वीनस साइन, आप ये रीडिंग देख सकते हो, ये आपको रेजोनेट कर सकता है। बट याद रखना ये एक जनरल रीडिंग है, सो ये हर एक कैंसर को रेजोनेट शायद ना करे। सो लेट अस सी, ये रीडिंग है आपका जनवरी नहीं, फेब्रवरी 15th 28 फरवरी 2021 के लिए। एंड मेरे बारे में जो भी इन्फॉर्मेशन है वो आपको नीचे मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। पहले हम लोग देखेंगे आपका लव सिचुएशन, उसके बाद आपका करियर और फाइनेंसेस, एंड उसके बाद कोई भी जनरल मैसेज जो आपके लिए होगा। वेट, नाउ अ कार्ड हैज़ फॉलन डाउन। ओके, सो जो नीचे गिर गया था दैट वाज पेज ऑफ कप्स इन द रिवर्स। ये रिवर्स में गिरा था इसलिए मैं रिवर्स में ले रही हूँ इसको। 3 ऑफ पेंटिकल्स इन द रिवर्स। ओके, I'll take these two. So in your love situation, cancers, wow, मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है that is ओके। सो यहाँ पे एक सिचुएशन है जिसे आप चाहते हो या चाहते थे, बट फॉर सम रीज़न आई थिंक आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है इस पर्सन से। मे बी आप जितना इस पर्सन के लिए करते हो, ये पर्सन आपके लिए उतना नहीं करते हैं, या आप जितना एफर्ट देते हो, ये पर्सन उतना एफर्ट नहीं देते हैं। बट समथिंग विच इज़ अनइक्वल, इम्बैलेंस्ड। सो देयर इज़ दिस फीलिंग कि आप फाइनली डिसाइड कर रहे हो टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ मोर देन दिस रिलेशनशिप, बिकॉज आप हर्ट हुए हो। यू आर हर्ट, यू हैव रियलाइज्ड, आपको रियलाइजेशन हुआ है। मे बी इस पर्सन ने कुछ ऐसा किया है, आपने कुछ ऐसा सुना है, या इस पर्सन ने आपसे कुछ ऐसा बोला है। सो वट एवर दैट इज़, यू आर हर्ट, यू आर ब्रोकन। लाइक आपको फिर से सब कुछ सोचना पड़ रहा है, आपको एक सेकेंड थॉट देना पड़ रहा है पूरे सिचुएशन को, कैंसर। एंड आई कैन सी हियर कि यू स्टिल वॉन्ट दिस, बट सिंस आपको इक्वल गिव एंड टेक नहीं मिल रहा है, आप एफर्ट देना बंद कर चुके हो। इट्स लाइक हाँ मुझे ये चाहिए, बट अगर ये डेस्टिनी है ये होगा, अदरवाइज दिस विल नॉट हैपन। सो यू हैव डिसाइडेड फाइनली कि आप अपने प्रायोरिटी हो, आप खुद पे काम करोगे, खुद के ऊपर अटेंशन दोगे। एंड इफ़ देर इज़ नो इक्वल गिव एंड टेक, बहुत हो गया, आप खुद को और इमोशनली टॉर्चर नहीं कर सकते। यू नो, दैट इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम फीलिंग। लेट अस सी आपके पर्सन का क्या सिचुएशन है। एस ऑफ वॉन्ड्स, चैरियट, एस ऑफ पेंटिकल्स, वाओ, 2 ऑफ कप्स, 7 ऑफ कप्स, वेट, एस ऑफ कप्स एंड द हर्मिट। बहुत सारे एसेस है आपके पर्सन के लिए, आई डोंट नो व्हाई। अगर मैं ज़ोडिएक्स की यहाँ पे बात करूँ, आई हैव एरीज, लियो, सैजिटेरियस, कैंसर, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो एंड वर्गो। अगर मैं आपके पर्सन की बात करूँ, कैंसर, आई कैन सी हियर दैट आपके पर्सन, ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल इस पर्सन के पास ऑप्शंस है। लेट्स बी क्लियर, इस पर्सन के पास ऑप्शंस है ना। ऑप्शंस है इसका मतलब ये नहीं है कि वो आपको चीट कर रहे हैं, नो। इस पर्सन के पास ऑप्शंस है, मतलब लोग भी, कुछ लोग हैं जो इन्हें लाइक करते हैं, कुछ लोग हैं जो इनको बहुत अटेंशन देते हैं या इनसे अटेंशन मांगते हैं। कुछ लोग हैं जिन्हें इन पे क्रश है, या इनको प्रपोजल्स आते हैं, आई डोंट नो। सो दिस इज़ द काइंड ऑफ एनर्जी आई एम टॉकिंग अबाउट। बट आई कैन सी इस पर्सन को, लाइक इस पर्सन को पता है कि इन्हें लोग पसंद करते हैं। इस पर्सन को वो रियलाइजेशन है, एंड देयर इज सम काइंड ऑफ अ प्राइड। लाइक इस पर्सन को
प्राइड भी है कि अरे हाँ लोग मुझे पसंद करते हैं, या हाँ मैं थोड़ा सा पॉपुलर हूँ, या तो मुझे ये प्रपोजल आया। सो थोड़ा सा इगोइस्टिक, थोड़ा सा हाउ टू से इट, लाइक थोड़ा सा प्राइड है इस पर्सन को, ठीक है। बट आई थिंक इस पर्सन को आपके साथ सेकंड चांस चाहिए। अगर यहाँ पे ब्रेकअप हुआ है, अगर सेपरेशन नहीं हुआ है, आई थिंक आपके पर्सन को भी पता है कि इस सिचुएशन में आपके साथ इम्बैलेंस है, बैलेंस नहीं है सिचुएशन में, एंड ये पर्सन बैलेंस लाना चाहते हैं, बट इस पर्सन को पता नहीं है कैसे। बट आई थिंक दिस पर्सन इज ट्राइंग टू फिगर आउट। आई थिंक बहुत ही जल्द ये पर्सन एक डिसीजन पे आएंगे, यानी कि कोशिश कर रहे हैं अभी से टू चेंज द करंट सिचुएशन विथ यू, इस सिचुएशन को बेटर बनाने का, स्टेबल बनाने का। सो आई थिंक आपको इस पर्सन को थोड़ा सा और टाइम देना पड़ेगा, या अगर आप इस पर्सन के साथ कम्युनिकेशन में हो कैंसर, देन ट्राई टू बी वेरी क्लियर विथ योर कम्युनिकेशन। आप दोनों को क्लैरिटी की ज़रूरत है। आई थिंक यहाँ पे क्लैरिटी नहीं है। ओके, सो आपका करियर, फाइनेंसेस, Page of Swords, Ten of Wands, Eight of Pentacles, the World, Ace of Cups, Seven of Swords. ठीक है, सो ओके, सो मुझे यहाँ पे जो दिख रहा है वो ये है कि फर्स्ट ऑफ ऑल आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को एक्सपेक्ट कर सकते हो। आई थिंक आने वाले दिनों में आपका जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो थोड़ा सा बढ़ सकता है, या आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क करना पड़ सकता है। लाइक आपका जो भी काम है वो थोड़ा सा डिमांडिंग हो सकता है, कि आपको एक्स्ट्रा आवर्स काम करना पड़े या एक्स्ट्रा टाइम देना पड़े, आप जो भी करते हो, ठीक है। बट फॉर दैट आई थिंक आपको अपॉर्चुनिटीज़ भी ज़्यादा आएंगे। सो बेसिकली आप जितना एक्स्ट्रा मेहनत करोगे, आप जितना एक्स्ट्रा काम करोगे, आपके लिए उतना बेनिफिशियल इसलिए होगा बिकॉज आई कैन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन। मे बी ट्रैवलिंग अपॉर्चुनिटीज़ आ सकता है, बट ऑल्सो आपको ये याद रखना है दैट आपको ये याद रखना है बेसिकली कि आप अपना जो भी सक्सेस है आप उसको शेयर नहीं कर रहे हो। आई मीन शेयर नहीं कर रहे हो से मेरा मतलब है कि आप उसको पब्लिक नहीं कर रहे हो, आप 1000 लोगों को बता नहीं रहे हो, या लाइक अपना सीक्रेट शेयर नहीं कर रहे हो, अपने आइडियाज़ को शेयर नहीं कर रहे हो, ठीक है। बिकॉज आई कैन सी यहाँ पे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए सही इंटेंशन ना रखते हो, जो आपके लिए सही ना हो, या आपके पीठ पीछे बात करते हो, वॉट एवर दैट मीन्स। सो ट्राई टू बी वेरी सीक्रेटिव, एट द सेम टाइम पूरा अपना काम पूरा अपना टाइम यूटिलाइज करो अपने ऊपर, अपने काम के ऊपर जितना हो सके प्रोडक्टिव रहो, एक्स्ट्रा हार्ड वर्क करो, बिकॉज वो आपके लिए फ्रूटफुल होगा, वो आपको बेसिकली लाइफ में नए अपॉर्चुनिटीज़ मिलने में मदद करेंगे। एंड आई कैन सी न्यू अपॉर्चुनिटीज़ कमिंग इन, ऐसा नहीं है कि इट्स जस्ट अ चांस। न्यू अपॉर्चुनिटीज़ आर डेफिनेटली कमिंग इन फॉर यू, ठीक है। स्पेशली अगर आप ट्रैवल करते हो या आपका काम इन्वॉल्व्स ट्रैवलिंग। ओके, सो लेट अस सी आपके लिए जनरल मैसेजेस क्या होंगे। वाओ, 6 of Wands, Judgment, Hanged Man, Queen of Pentacles. Okay, okay. 5 of Pentacles and the Emperor. ठीक है. So general messages for you would be,
आई कैन सी आपके लाइफ में कंट्रोल वापस आ रहा है जो पहले नहीं था. लाइक आपको रियलाइज़ हो रहा है हु यू रियली आर. लाइक अगर आपके लाइफ में कुछ एक पॉज था, कि आपको सक्सेस नहीं दिख रहा है, आपको फॉरवर्ड मूवमेंट नहीं दिख रहा है आपके लाइफ में किसी भी एरिया में, नॉट जस्ट वर्क, करियर, फाइनेंस या रिलेशनशिप, किसी भी एरिया में अगर आपको ज़्यादा प्रोग्रेस नहीं दिख रहा था, आई थिंक फाइनली थिंग्स विल स्टार्ट मूविंग इन योर फेवर. आई थिंक यूनिवर्स विल हेल्प यू मूव फॉरवर्ड. एंड यहाँ पे कुछ ब्लॉकेजेस है जो आपके माइंड में है, या कुछ चाइल्डहुड फियर्स है, ट्रॉमाज है जो वर्क हो रहा है. यू नीड टू लेट गो दैट. आपको आप खुद के ऑब्स्टैकल आप खुद ही बन रहे हो. आपके जो बिलीव्स है वो लिमिटेड है. सो बिलीव इन योर सेल्फ, ट्रस्ट इन योर सेल्फ. ऐसा नहीं है कि यहाँ पे कुछ फिनिश लाइन है कि आप इससे बेहतर नहीं कर सकते, या आप इससे बेटर नहीं हो, या आपका पास्ट आपके फ्यूचर को डिफ़ाइन नहीं करता, आपका पास्ट आपके प्रेजेंट को भी डिफ़ाइन नहीं करता, या आप फ्यूचर में कुछ भी कर सकते हो जो आप करना चाहो. सो वो बिलीफ आपको रखना पड़ेगा. बट आई कैन सी कंट्रोल इज़ कमिंग बैक फॉर यू. कंट्रोल आ रहा है. यू आर रिलीजिंग वॉट नीड्स टू बी रिलीज. जो भी नेगेटिविटी है, जो भी बैड इन्फ्लुएंसेस है, हैबिट्स है, आप उसको रिलीज़ कर रहे हो, जिस कारण से आप फॉरवर्ड मूवमेंट देख पा रहे हो, जिस कारण से आपको फ्लेक्सिबिलिटी भी मिल रहा है लाइफ में. इट्स नॉट जस्ट इन वन डायरेक्शन. आई थिंक बहुत सारे डायरेक्शंस आपके लाइफ में साथ में खुल रहे हैं जो आपको बहुत सारे अपॉर्चुनिटीज़, बहुत ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स दे रहा है ऑल ओवर. किसी एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं, पूरे लाइफ में, पूरे आपका जो भी सिचुएशन है उसमें, जिस स्पेशली अगर किसी सिचुएशन में आप स्ट्रगल कर रहे हो इस वक्त. ओके, सो ओवरऑल वेरी पॉजिटिव, एंड दैट्स व्हाट आई एम हैविंग फॉर यू, टू बी ऑनेस्ट. कैंसर्स, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग. अगर आपको अच्छा लगे देन प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू द चैनल, बी अ पार्ट ऑफ द फैमिली. मैं आपसे मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में. टिल देन टेक केयर एंड गुड बाय.